हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आज नाउन की क्लास नंबर 2 है और हम लोग नाउन पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं खूब जम के। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, आई लाइक द स्पेस ऑफ दिस स्कूल वेरी मच। ठीक है, एक चीज़ हमें बताना था कॉन्सेप्ट में। ये देखिए, इसका आंसर जो होगा, स्लाइड बैक चलते हैं 1 पॉइंट। देखिए इसका आंसर जो होगा, ये रुक जाइए, ये नहीं होगा, उसके बाद बताइए आप सराउंडिंग्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि कुछ वर्ड होते हैं, कुछ वर्ड होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, जिनके साथ प्लूरल वर्ब यूज्ड होता है। ठीक है, जैसे प्लूरल वर्ब यूज होता है, जैसे सराउंडिंग्स हो गया, सीजर्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, सीजर्स, ट्राउजर्स, प्लम्स, ये सब के सब हमारे क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट है, नोट में ये लिखिएगा, इसी में एक एक्सेप्शनल केस होता है। कभी भी याद रखिएगा कि इनके पहले अगर काउंटिंग की बात की जा रही हो, तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल, two seizures each used by tailors। ठीक है, अंडरस्टूड? आप लोग समझ गए होंगे, होप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे देखिए, इस द बॉयज कॉट अ स्पेस फैथन। ठीक है, अच्छा ये आप बताओ कि क्या ये सही हो सकता है? 6 फुट गलत है, 6 फीट गलत है, 6 फुट ये सही है। ये कभी प्लूरल नहीं होगा, कभी भी हाइफन के बाद वाला प्लूरल नहीं होता, ये गलत है। और ये 6 फुट, ये तो ऑलरेडी ही गलत है, क्योंकि इसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा। हाइफन से जब दो नाउन को एक साथ जोड़ रहे हो तो कुछ तो या तो प्रीपोजिशन होनी चाहिए, या मतलब ये मैं वैसे ही लगा रहा हूँ, लेकिन इसमें प्रीपोजिशन कोई होनी चाहिए। ठीक है, पर प्रीपोजिशन नहीं है, इसके लिए गलत है। ना ही हाइफन है तो भी गलत है। ठीक है, और यहाँ 6 फीट, कभी प्लूरल को ही फिर तुम यस जोड़ के प्लूरल बना रहे हो, गलत है। 6 फुट ये सही है, क्योंकि इसमें इसका एक हाइफन होता है, हाइफन प्लस सिंगुलर वर्ब। ठीक है, सिंगुलर वर्ब, जैसे हम लोग पढ़े हो ना, कार्डिनल एडजेक्टिव कौन कौन पढ़ा है? कार्डिनल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन। ठीक है, कार्डिनल एडजेक्टिव प्लूरल नाउन होता है। ठीक है, तो इसे जैसे होता है 2 बॉयज, या हम बोलते हैं ना 3 बुक्स, ये कार्डिनल एडजेक्टिव होता है, वहां के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे फुट है, सिंगुलर होता है, हाइफन के बाद वाला हमेशा सिंगुलर होता है। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, हाइफन के बाद वाला सिंगुलर होता है, हाइफन के पहले वाला प्लूरल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। Ramesh disposed of all his 4
20,000 रुपीज। एक चीज इसमें इम्पोर्टेंट हेडिंग आप लोग लिखिएगा, इम्पोर्टेंट है, ये डिस्पोज है, इसको क्या करता है ना, ये जानना प्रीपोजिशन में थोड़ा कंफ्यूज करता है। ये डिस्पोज करके देखिएगा और ठीक है, ये कभी भी इसके साथ और यूज नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये नहीं यूज होता है कभी। और इसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन ये यूज होती है, ये मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। प्रीपोजिशन में भी मैं पढ़ाऊंगा, वहां पे आएगा, या जिस दिन मैंने मिक्स क्वेश्चन कराना स्टार्ट करूंगा और मैं उसकी पीडीएफ बना रहा हूँ, तैयार हो रही है पीडीएफ, वो जरूर मैं किसी अगले महीने से उसको स्टार्ट करूंगा, क्योंकि उसमें मिक्स क्वेश्चन है, मैं एकदम टाइम वाइज नहीं है उसमें, मैं हाँ प्रत्येक जो इम्पोर्टेंट है मुझे लग रहा है सिर्फ एग्जाम में होगा, क्योंकि नवंबर में कोस्ट गार्ड का एग्जाम है, इसकी वजह से मैं पीडीएफ को तैयार कर रहा हूँ अभी से, जिसमें कोई भी टाइप नहीं छोड़ूंगा। पैसेज के अलावा सारे जितने भी टॉपिक हैं सारे क्वेश्चंस उसमें डाले गए हैं, मिक्स है, तो जो कर लेगा समझो उसका होगा। और देखिए ये ऑप्शन चाहिए, तो ये ऑप्शन देखिए क्या इनको देखने से नहीं लग रहा है कि फर्नीचर है, अगर फर्नीचर की बात कर रहा है तो सिंगुलर मतलब फर्नीचर, ये जैसे होते हैं, क्या होता क्या है, ये वर्ड्स अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, जिसमें हम यस या ई एस जोड़, इसमें यस या ई एस जोड़ के हम प्लूरल नहीं बना सकते, प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है। ना ही इनके साथ आर्टिकल ए आर्टिकल एन नहीं यूज कर सकते, ठीक है, इनके साथ यूज नहीं करते, ठीक है। और यहाँ पे इसको भी यूज नहीं करते, इनके साथ जैसे कि फर्नीचर हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, लगेज हो गया, ये सब के सब सिंगुलर वर्ब होते हैं, सिंगुलर वर्ड होते हैं, जिनके साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चले, देखिए मैंने सब बताया, फर्नीचर है, लगेज है, यहाँ पे खाली नहीं है, मैं लिखूंगा, ठीक है, आप याद रखिएगा, लगेज हो गया, बैगेज हो गया, फर्नीचर हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, ये सारे वर्ड एक ऐसे वर्ड है जो जिनके साथ आप कभी भी प्लूरल वर्ब यूज नहीं करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे था क्या, ये नहीं हो, ये डाइट है, इसको लिखिएगा डाइट है, देखिए द स्पेस डाइट ही स्टिल अलाइव और टोटली फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे इन मीनिंग्स किस किस को पता है, इसका मीनिंग हम बता देते हैं। डाइट का मतलब होता है अफवाह है, अफवाह है, अफवाह है, ठीक है, अफवाह है, अफवाह है, तो टाइट्स, इसमें से बताइए कि कौन सा करेक्ट होगा। तो इसमें से टाइडिंग्स, ये जो होता है ना, ये टाइडिंग्स होता है, क्योंकि ट्रैफिक लाइट्स ये जो होता है ये सिंगुलर होता है, सेम टू सेम यही अफवाहें होती हैं जो हम लोग अफवाहें सुनते हैं अपने बारे में बहुत ज्यादा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखिए पांचवा क्वेश्चन नंबर 5 है, ही रिक्वेस्टेड ही मेनी टाइम्स देन ही agreed to give me a piece of advices या advice, बताइए ऑप्शन कौन सा होगा। पहली बात कि ये वर्ब है और यहाँ पीस ऑफ की बात कर रहे हैं, नाउन आएगा, ठीक है, और के बाद वर्ब जल्दी नहीं आता, वर्ब आएगा नहीं, क्योंकि वर्ब के बाद अगर वर्ब आनी चाहिए तो यहाँ पे आईएनजी जो नीचे गलत है। एडवाइसेस, कभी भी एडवाइस को, एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन होता है, ये जो होता है एडवाइस ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, इनको कभी भी या यस या ई एस जोड़ के प्लूरल नहीं बना सकते। मैं जस्ट अभी पिछले वाले में बताया, ये ना ही ए या एन आर्टिकल जो होता है इनके साथ आर्टिकल एन भी नहीं जोड़ता है, ठीक है। और इस ठीक है, फिर ये एडवाइस यहाँ करेक्ट होगा क्योंकि ये सिंगुलर होता है। इसी को जैसे अगर आप एडवाइस को कई भागों में तोड़ के बोलते तभी हम बोलते हैं पीस ऑफ एडवाइस,
ठीक है, ये होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किड्स ऑलवेज कंपोज रिलेटेड टू सेंसर्स प्लेजर। बताइए इसमें से क्या होता है? अच्छा, आपको मैं ये भी बताया होगा कि पोइट्री क्या होती है, हमारी सिंगुलर होती है, मैंने उसमें बताया होगा शायद, उम्मीद है। जैसे इसको पोइट्री किसे बोलते हैं जानते हो? पोएम्स समझते हो? पोएम्स क्या होता है? जैसे ये पोइट्री, इसको कभी हम प्लूरल नहीं बना सकते, ये गलत है। सेम वही कॉन्सेप्ट है जो तीसरा क्वेश्चन है ना, ये तीसरा क्वेश्चन चलता है। पोएम्स देखो, इसको कभी हम प्लूरल नहीं बना सकते। पोइट्री ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जैसे पोइट्री किसे बोलते हैं, किसे देखो, पोइट्री का हम इसको वन वर्ड में बोलते हैं कलेक्शन ऑफ पोएम बाय मेनी राइटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि ये सब वही है, 3 क्वेश्चन लगातार करा रहा हूं तो समझाने से कोई फायदा नहीं है। वर्मिंग ये ऐसे वर्ड जो होते हैं, देखिए अब हम अभी क्या किए हैं, प्लूरल किए हैं, सिंगुलर किए हैं ना। अब देखिए वर्मिंग क्या है? वर्मिंग ये इंपॉर्टेंट है, एनडीए में आता है, एनडीए में कई बार आया है। वर्मिंग ये यहाँ पे वर्ब होगा, ठीक है, प्लूरल होगा। तो ये पहली बात वाज, बीन तो कब आएगा? बीन तब आता है या तो हैज हो या हैड हो या विल है, वो वहाँ यूज होना चाहिए। तो यहाँ तो बीन का कोई फर्क नहीं होता है, ना ही इसका कोई यूज हमको दिख रहा है। इस तो वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फाउंड की बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि और ऊपर से फाउंड की बात तो कर रहा है, ये दिख रहा है हमको पैसिव वॉइस में, लेकिन वैसे बात ये सिंगुलर शब्द दिया हुआ है और ये सिंगुलर के लिए यूज होता है। प्लूरल के लिए सिर्फ ये वर्मिंग क्या है, ये प्लूरल वर्ड है, ये प्लूरल वर्ड है, ठीक है। और जिसके साथ जैसे प्लूरल वर्ड कितने हैं सारे जो इंपॉर्टेंट है मैं लिखवा देता हूँ। कैटल, पुलिस, ये सब पूछता है, याद रखना। पीपल, पीजेंट्री, कैनन, जेंट्री प्लस वर्ब प्लूरल, ठीक है, मैंने लिखवा दिया। चलिए चलते हैं आगे। देखिए, पीपल रेयरली रीच द एज ऑफ 4, ठीक है। यहाँ पे जस्ट मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था, कोऑर्डिनल एडजेक्टिव पढ़ाया ना, बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है। आपको क्या है, आपको फोर की बात कर रहा है, आपको देखने से नहीं लग रहा है कि ये चार की बात कर रहा है, तो 4 नंबर स्कोर कर रहे हो, तो स्कोर की बात होगी है ना, ये होगा। ये स्केयर क्या हम यहाँ पे, ये स्केयर कहाँ से आ गया? देखो ये गलत है, ऑप्शन को एलिमिनेट करिए, ये तो स्कोरिंग नहीं होगा। कभी हम स्कोरिंग बोलते हैं क्या? हम नंबर अगर कोई स्कोर करते हैं तो हम बोलते हैं ना कि मैंने इतना नंबर स्कोर किया, या और इसको कभी हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। यस या यस नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे कि हम कुछ चीजें बता देते हैं, जैसे ये मिलियन होता है। अच्छा, किस किस को ये पता है कि मिलियन जो ये मिलियन है, इसको 1 मिलियन अगर मैं बोलूं तो 1 मिलियन को कैसे बोलते हैं? 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख। ये जो होता है 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। डजन, ये जो होता है ना डजन, ये जो डजन होता है, डजन में 12 केले होते हैं। देखो केले सब बेचते हैं ना, एक दर्जन 20 रुपये, एक दर्जन 30 रुपये, तो महंगाई होगी, एक दर्जन 40 हो गया है ना, ठीक है। सेम वैसा ही है कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्योंकि 4 नंबर स्कोर करते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछता है, जैसे बोल देगा कि डजन ऑफ 1 डजन, डजन्स, इसको क्या कर देता है ना, देखो ये एग्जामिनर क्या कर देता है, इसी मिलियन को मिलियंस कर देगा,
अब बोलेगा एरर फाइंड करिए, तो ये गलत होता है। और इसी डजन को क्या करता है ना, इसी को डजन्स कर देता है। और लड़के क्या करते हैं, तुक्का मार के सही कर देते हैं, पर ये गलत चीज होता है, तुक्का नहीं मारना चाहिए। ही वर्क्स हार्ड बट हिज रिटर्न्स, ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन काम करता है लेकिन हिज रिटर्न्स इज पुअर। देखो इसका क्या होता है, देखते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, इसमें दो चीजें हमें आपको बतानी है। इसमें आर आएगा, ठीक है, प्लूरल होता है। ये रिटर्न्स दिया हुआ ना, ये रिटर्न्स प्लूरल होता है। इसमें कॉन्सेप्ट यही सब है, क्योंकि इसमें कुछ थोड़े से सुपरफ्लोस के कॉन्सेप्ट भी यूज होते हैं। रिटर्न्स हो गया, एक रिटर्न होता है, ठीक है। ये रिटर्न्स हमारा प्लूरल होता है और ये हमारा सिंगुलर होता है, ठीक है। और हम अगर जो वर्ड यूज होता है उसके बाद की बात की जाती है तो वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब उसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं। हाँ मैं आ गया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, रवि टेक्स ग्रेट स्पेस टू लुक आफ्टर हिज ओल्ड मदर। अच्छा एक चीज बताइए, आपको ये पता है डिफरेंस इनमें? हम पहले बता देते हैं, उसके बाद यहाँ पे सॉल्व कराते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पेन, और यहाँ मैं एक साइड लिखता हूँ पेन्स, फिर एक साइड लिखता हूँ फिजिकल, एक साइड लिखता हूँ फिजिकल, दूसरे साइड लिखता हूँ, दूसरे साइड लिखता हूँ एफर्ट्स, एफर्ट्स, ठीक है। आपको पता है पेन्स और पेन में अंतर क्या होता है? ये जो होता है ना, पेन जो होता है ये फिजिकल होता है, जो फिजिकली दर्द होता है। ये जो एफर्ट होता है ना, ये हमसे जो चोट लगती है, ठीक है। तो इसमें से आपको क्या लग रहा है कि रवि टेक्स ग्रेट पेन टू लुक आफ्टर हिज ओल्ड मदर, क्या होनी चाहिए? इसमें ऑप्शन होगा पेन्स, क्योंकि इसमें अफोर्ड कर रहा है लेकिन वो जितना भी करता है उसको तकलीफ होती जाती है, क्योंकि फिजिकल जो होता है वो तो बात की बात है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। द यूपी पुलिस स्पेस, द यूपी पुलिस स्पेस सीज्ड एट इलाहाबाद। अच्छा एक बात बताइए, यूपी पुलिस का हेडक्वार्टर हम बोलते हैं या हेडक्वार्टर्स बोलते हैं? किसी का एक ही हेडक्वार्टर होता है या दो होता है? आप लोग को बता सकता है कोई? हेडक्वार्टर एक होता है कि दो होता है? क्या होना चाहिए? अब वैसे भी अगर मैं अपने हाइफन के अकॉर्डिंग चलूं तो ये नहीं होगा, हाइफन के अकॉर्डिंग चलूं ये नहीं होगा, हाइफन के अकॉर्डिंग चलूं तो हेडक्वार्टर वाज, ठीक है। दो ऑप्शन वैसे ही काट दिया मैंने, हाइफन के अकॉर्डिंग चला, हेडक्वार्टर इज सीज्ड एट इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। और एक चीज, हाँ एक कॉन्सेप्ट हमको बताना है। कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ लिखिए, कॉन्सेप्ट लिखिए, एक QUATER, एक ये क्वार्टर होता है और एक ये क्वार्टर्स होता है, QUATERS, ये क्वार्टर्स होता है, ठीक है। ये रहने की जगह होती है, क्वार्टर्स, मैंने कुछ उल्टा बता दिया लग रहा है। ये होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इसको मार्क करिएगा ये वाला, क्योंकि क्वार्टर्स हमको ये माइंड में था। क्वार्टर एक इसका होता है 1/4, जैसे हम बोलते हैं ना एनीथिंग, किसी चीज का हम जब 1/4 करते हैं तो वहां पे बोलते हैं। और ये क्वार्टर्स होता है, इसे होती है रहने की जगह, रहने की जगह, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन अगला कौन सा क्वेश्चन है? स्लाइड। द आफ्टर स्पेस ऑफ द रोड एक्सीडेंट ट्रॉमेटाइज हिम फॉर लॉन्ग टाइम। अच्छा आप लोग को एक चीज ये पता है, एफर्ट
और एफेक्ट, किसी को पता है एफेक्ट और एफर्ट? देखिए चलिए बताने के बाद इसको सॉल्व कराता हूँ। EFFECT एफेक्ट, इफेक्ट है, इफेक्ट मतलब जान, और यहाँ पे लिख देता हूँ AFFECT। इन दोनों में अंतर क्या आपको पता है? किसी को पता है? इफेक्ट, इफेक्ट मतलब होता है अच्छा प्रभाव, अच्छा प्रभाव पड़ना, और इसका मतलब होता है बुरा प्रभाव, बुरा प्रभाव। और दोनों को अगर कंबाइन किया जाए तो मीनिंग एक ही निकलता है कि प्रभाव। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे दिखा हुआ है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट जब किसी चीज को किसी का होता है तो बुरा प्रभाव पड़ता है ना, तो ये इफेक्ट होगा। और इफेक्ट्स में क्या होगा? इफेक्ट्स ये लोग द रोड की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्सीडेंट्स मतलब प्लूरल यहाँ पे यूज किया हुआ है, प्लूरल यहाँ पे देख लेंगे इफेक्ट्स। ये तो वैसे ही काट दो सब, चाहो तो वैसे भी एलिमिनेट कर सकते थे। देखो यहाँ पे प्लूरल है, ये सिंगुलर नहीं होगा, काट दो। यहाँ देखो प्लूरल है और सब में से एक ही बात कर रहा है और द डिनोट भी कर रहा है, ये भी नहीं होगा। इफेक्ट तो वैसे ही नहीं होगा, इफेक्ट होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी बच्चा, एलिमिनेट करना सीखो, ज्यादा जरूरी है। द किंग ऑर्डर द king ordered the space of the under trail to be removed। अच्छी बात बताओ, आयरन को कभी हम प्लूरल बना सकते हैं, यहाँ उसको सिंगुलर ING कर लगा के प्लूरल बना सकते हैं। हट जाओ मेरे भाई, तुम भी हट जाओ। ऑप्शन नंबर बी, ये देखो कितना इजी था, इतना इजी तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। और 2 मिनट मुझे कुछ गलत लग रहा है, इसलिए गलत लग रहा है कि लग रहा है मुझको यहाँ पे द किंग ऑर्डर द स्पेस ऑफ द अंडर ट्रियल टू बी रिमूव। ट्रियल जंजीर की बात कर रहा है, सॉरी, यहाँ लोहा को थोड़ी करेगा, रिमूव जंजीर की बात कर रहा है। जैसे देखो हम लिखा दे रहे हैं, आप लोग को लग रहा हो कि मैं यहाँ प्लूरल नहीं बताया, ये प्लूरल ये नहीं होता है, ठीक है। ये कंफर्म था मेरा कि ये नहीं होगा। और ये आयरन है और आयरन्स, आयरन और आयरन में बता देता हूँ। आयरन, अगर आयरन में आप यस जोड़ देते हो तो ये आयरन्स हो जाता है। आयरन्स मतलब यहाँ जंजीर हो जाएगा, जंजीर। और यहाँ आयरन मतलब होता है लोहा, ठीक है। जैसे कि हम कुछ वर्ड और बताते हैं, जैसे देखिए वाटर है, वाटर मतलब होता है पानी। और इसी में अगर मैं यस जोड़ दूं प्लस यस कर दूं तो यहाँ हो जाएगा वाटर, यहाँ हो जाएगा समुद्र, ठीक है। जैसे वैसे यहाँ पे हम एक चीज और एक वर्ड बताता हूँ, वुड। वुड मतलब होता है लकड़ी, क्या होता है? लकड़ी। और यहाँ होता है वुड्स, तो यहाँ वुड्स मतलब हो जाएगा जंगल, मतलब फॉरेस्ट, ठीक है। और सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, मैंने ध्यान से देखा नहीं, अभी का देखा, जब लास्ट में ये पढ़ा हूँ तो इसका मीनिंग मुझे समझ में आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। The teacher warned him many times but he did not improve his manners। अच्छा, मैनर्स होता है कि मैनर्स होता है कि मानर होता है, माइनर्स होता है? किस किस को पता है? कौन बताएगा? इसमें सिंपल सा, आप लोग बचपन से कॉलेज में पढ़ते आ रहे हो, कॉलेज स्कूलों में मैनर्स सिखाया जाता है, सिंपल सा। इसमें क्या है, मैं क्या बताऊं, कुछ है नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द कूल स्पेस वर्क इन एवरी डेंजरस सर्कमस्टेंस, ठीक है, वही सेम ऑप्शन है। क्या होना चाहिए? चलिए देखिए, सेम वही है, बाकी सब तो आप पढ़े हो। माइनर है, माइनर्स है, इसमें माइनर होगा, यहाँ माइनर के बाद वर्क इन वेरी डेंजरस सर्कमस्टेंस की बात किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। माई स्पेक्टिकल्स, माई स्पेक्टिकल्स। अच्छा, माई स्पेक्टिकल्स मैंने ये नहीं बताया क्या आपको, पॉजिटिव का, केस का?
जब भी पॉजेसिव केस की बात की जाए तो वहां पर भी हम प्लूरल को ही यूज करते हैं हैव। बाकी सब तो सिंगुलर दिख रहा है नीचे, गलत। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मैंने आपको बताया था स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स सब बताया था ना, याद आया कि सब भूल जा रहे हो? अभी 16 क्वेश्चन चल रहा था तो भूलना मत यार, ऐसा मत करो, इतना मेहनत कर रहे हैं फिर भी आप लोग भूल जाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर वाज मैन ऑफ स्पेस। चलिए बताइए, लेटर होता है या लिटर्स होता है या लिटरर्स या लॉइटर्स, क्या होता है? लेटर की ये तो होगा नहीं, लेटर्स। और मैन ऑफ सब में से एक को बताना, यहाँ पे देखो ये ओ लगा है, ओ में से एक को बताना, तो लेटर्स ये गलत लिखा हुआ है, ये होगा LETTERS, लेटर्स, ये सही है, ये बाकी सब गलत है। ना आता हो ना तो आप लोग यहाँ भी देखा करो, देखो क्या है, हमें क्वेश्चन में हिंट देता है, एग्जामिनर देता है, ये देखो एग्जामिनर हिंट दिया हुआ है, अ मैन, ये देखो एक आदमी, मतलब हिंदी में भी इसको सोचोगे ना कि एक आदमी की बात कर रहा है, तो वहां जो अ के दूसरी साइड है प्रीपोजिशन की, तो पक्का प्लूरल होनी चाहिए, तभी तो एक का डिनोट करोगे ना। अभी एक में से एक का तो कभी आप तुलना कर नहीं सकते, करोगे तुलना तो 100 में से 200 में से, तो प्लूरल होना चाहिए, तो ये प्लूरल है। अब प्लूरल सिर्फ एक ही है और वो भी लेटर्स की बात कर रहा है, तो आपको खुद दिमाग में होना चाहिए कि लेटर्स की स्पेलिंग LE से स्टार्ट होती है, तो ये LO है, LI है, गलत है। और लेटर्स में जब यहाँ लेटर लिखा हुआ है तो यहाँ प्लूरल होना चाहिए, बस प्लूरल नहीं था तो ये गलत हो गया। और ये स्पेलिंग लग रहा है, ये लिखने को सही लिख रहा था लेकिन ये गलत लिख दिया है, ई नहीं होगा, ये ई को काट दोगे तो ये हो जाएगा, बस सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। It is very shameful for a man to use space against a woman। वाह, ये शर्म की बात है कि एक आदमी को औरत के खिलाफ फोर्स करना, स्ट्रेंस करना, बताइए क्या दिन आ गया। अच्छा चलिए 4 ऑप्शन है, कौन सा होगा बताइए। फोर्स, फोर्सेस, फायरेसेंस, ये तो होगा ही नहीं, को देखने से ही लग रहा है। स्ट्रेंथ, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। बाहरी बल, बताइए। इसका फोर्स मतलब यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा, यहाँ फोर्स मतलब होता है बाहरी बल। अब भाई शर्म की बात तो होगी ही ना, जब वो बाहरी बल लगाएगा वो भी एक अगेंस्ट वोमेन, औरत के खिलाफ। यहाँ फोर्सेस मतलब होता है ये जो फोर्सेस, ये इस फोर्सेस का यूज जानते हो कहाँ होता है, इस फोर्सेस का यूज होता है आर्मी में। जैसे हम बोलते हैं ना आर्म फोर्सेस, जैसे हम क्या बोलते हैं आर्म फोर्सेस, आर्म फोर्सेस सेना। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। दिस इज अ स्पेस ट्रेन नॉट अ पैसेंजर ट्रेन। दिस इज, अब बताओ यहाँ पे गुड्स की बात कर रहा है। यहाँ पे आपको एक चीज, जैसे देखिए ऐसे क्वेश्चंस थोड़े होते हैं ना टाट पटा टाइप के होते हैं, ऑप्शन दिए रहते हैं, थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट सोचा और क्वेश्चन को 2 बार रीडिंग किया करो। देखो हम जैसे रीडिंग कर रहे हैं, हमको लगा कि गुड होगा लेकिन नहीं होगा। देखिए दिस इज अ स्पेस, ठीक है, ट्रेन, दिस इज अ ट्रेन नॉट अ पैसेंजर। जब पैसेंजर की ट्रेन की बात नहीं कर रहा है तो क्या होनी चाहिए वो। देखो हम जैसे वहां पे आपको पढ़ाया था ना कि ये बताया था ना अभी पिछले में कि ऊट्स होता है, ये ऊट होता है, ऊट में जब यस जोड़ देते हैं तो ये जंगल हो जाता है। यहाँ पे जैसे मैंने पढ़ाया कि वाटर था, वाटर में जब मैं यस जोड़ दिया तो ये वाटर्स मतलब ये समुद्र हो गया ना। और वैसे ही मैंने आपको जस्ट बताया था कि आयरन है, और यहाँ आयरन से अगर कर देंगे तो ये जंजीर हो जाएगा। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ होता है, गुड है और गुड्स में गुड्स कर दोगे, ये गुड्स कर दोगे तो ये सामान ढोने वाला हो जाएगा, सामान हो जाएगा। और ये हो जाएगा अच्छा, ये क्या होता है, अच्छा होता है ना। तो यहाँ पे गुड्स गलत है
क्योंकि जब वो पैसेंजर की बात नहीं कर रहा है तो गुड तो होना नहीं चाहिए, ये सब दोनों आई खत्म है, और ये गुड्स एक ही होगा ना, सामान ढोने वाला। जब वो पैसेंजर नहीं है तो सामान ढोने वाला ही होगा ना, सामान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन्स स्पेस रिगार्डिंग द बैंक रॉबरी प्रोवर्ब्ड फॉल्स। देखो मैंने जस्ट आपको शायद 2-3 की चौथा क्वेश्चन था मैं जिसमें आपको एडवाइस का बताया था। देखिए मोहन्स की एडवाइसों की बात की जा रही है, तो आपको ये एडवाइस, पहली बात ये प्लूरल नहीं होगा कभी भी, इसमें यस या ईएस, इसमें यस या ईएस ऐड नहीं करते हैं क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, याद रखना। और आर्टिकल एन नहीं यूज होते हैं क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी आर्टिकल नहीं आता। एडवाइस ये भाई वर्ब होता है, ये वर्ब नहीं होता है, वर्ब होता है, इसकी वजह से एक गलत है, ये वर्ब नहीं आएगा। और एडवाइसेस में ईएस जुड़ा हुआ है इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ये ए होगा, क्योंकि एडवाइस जो होता है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। एडवाइस क्या होता है? एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, और ये हमेशा सिंगुलर वर्ब को फॉलो करता है, सिंगुलर वर्ब। चलिए शुक्रिया, आज के लिए इतना ही है क्योंकि हमको लग रहा है स्लाइड अब नहीं है। हाँ स्लाइड नहीं है। चलिए 20 क्वेश्चन हो गए, आपको कराए हैं, आप लोग बढ़िया से पढ़िए और इसको खूब ज़्यादा शेयर करिए, और उसके लिए शुक्रिया, थैंक यू। बस इतना ही है। आप लोग को डेली ये क्लास 9 बजे रोज मॉर्निंग में मिल जाएगी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। और छोटा सा भी चैनल है मेरा, थोड़ा सब्सक्राइब कराओ यार, और प्लीज़ अपना प्यार दिखाइए। अगर आपको क्लास पसंद आती